रोमियो 10:6। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है। अब यह सिद्धांत है जो कि उन्होंने कहा है कि हमें इस सिद्धांत का उपयोग करना होगा ताकि विरासत पा सके या वादा पा सके। उन्होंने कहा परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है। मैं बाकी सब पढ़ने से पहले अब यहां एक चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले पहचानें। धर्म जो विश्वास है उसकी एक आवाज होनी चाहिए, उसे बात करनी चाहिए, उसे बोलना चाहिए। तो आपका एक हिस्सा जो आपकी विरासत को पकड़ के है बोल रहा है और कह रहा है कि यह विरासत पे पकड़ पाने की संयोजन या एक कोड है। आपको अपना मुंह खोलना होगा, मुंह का इस्तेमाल करना होगा, आपको वो चीज को आवाज देनी होगी। ठीक है, अब वे हमें बताएंगे सबसे पहले कि उसका क्या कहना है और वे बताएंगे हमें कि क्या कहना नहीं है। वचन 6। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है कि तू अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अरियत मसीह को उतार लाने के लिए। दूसरे शब्दों में आप अपना मुंह खोल के मत कहिए। किसी को जाना होगा और यीशु को बुलाना होगा और यहां बुलाना होगा ताकि वो ये सब संभाल सके। हम गरीब हैं, किसी को यीशु को यहां बुलाना होगा ताकि हम गरीब ना रहें। हम बीमार हैं, किसी को जाना होगा और यीशु को बुलाना होगा और यहां बुलाना होगा ताकि वो हम पर हाथ रख सके जिससे हम और बीमार न हो। उन्होंने कहा कि वे ये नहीं कहते। अगला वचन 7। या गहिराव में कौन उतरेगा अरियत मसीह को मरे हुओं में से जिला कर लाने के लिए। किसी को उन्हें जगाना होगा और यहां बुलाना होगा। हमें कुछ खाना खाने को चाहिए, आपको यीशु को यहां बुलाना होगा। दूसरे शब्दों में हर बार जहां वहां एक समस्या होगी, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं कहेगी यीशु को लाओ और यहां बुलाओ ताकि वो सब संभाल सके। यीशु स्वर्ग में है, वे हमारे जीवन की चीजें संभालने नहीं आएंगे। और विश्वास की धार्मिकता ये नहीं कहती। ठीक है पास्टर डॉलर, मैं भी ये नहीं कह रहा हूं। यदि आपने कभी कहा है हे प्रभु नीचे आओ और मुझे छुओ, आपने ये कहा है हे प्रभु नीचे आओ और मेरा बिगड़ा काम संभालो, आपने ये कहा है। और इस तरह बात करके आप अपनी विरासत पे पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता ये नहीं कहती। खैर क्या कहती है ये? वचन 8। परंतु क्या कहती है? यह कहती है कि वचन तेरे निकट है। नंबर 1 तेरे मुंह में है और नंबर 2 तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है। वो क्या कहती है जो हम प्रचार करते हैं? वो कहते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता वचन कहती है। परमेश्वर की धार्मिकता वचन बोलती है। विश्वास की धार्मिकता के माध्यम से आपको अपनी विरासत मिलती है जो वचन बोलती है। अब मुझे आपको दिखाना है कि वास्तव में वो क्या कह रहे हैं। 2 ग्रंथों में जाइए, इब्रानियों अध्याय 10 पे जाइए। इस सुबह इसे अच्छी तरह समझते हैं। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 12। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 12। अब यहां कुछ है जो आपको जानना होगा। यीशु को यहां बुलाने के बारे में, यीशु को वहां बुलाने के बारे में और उसे वहां पर भेजने के बारे में और पानी के ऊपर जाने के बारे में। यीशु मेरी जरूरत है, आप वहां जाओ। ओ हे प्रभु, हम यीशु को भेजते हैं। सबसे पहले यीशु एक चपरासी नहीं है और आप उसे कहीं भी नहीं भेज सकते। ठीक है, मैं बताता हूं कि वो कहां है। वचन 12। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। वो परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। ठीक है, यीशु कहां है? परमेश्वर के दाहिने हाथ पर उसका मांस और हड्डी शरीर बैठ गए। वचन 13। और उसी समय से इसकी बाट जोह रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। और वो एक ही स्थिति में कब तक रहेंगे? वो वहां कितनी देर रहेंगे? खैर, जब तक वहां से फिर से आएंगे नहीं, वो वापस नहीं आएंगे जब तक उनके दुश्मनों ने उनके चरणों की चौकी ना बना दी हो। और अगर आप उनके दुश्मनों के चरणों की चौकी ना बने हो तो यीशु वहां नहीं बैठेंगे। तो यीशु कहां है?
वो वहां कितनी देर रहेंगे? तो उन्हें वहां से हिलाने की कोशिश छोड़ दीजिए। अपने पड़ोसी को यीशु को अकेला छोड़ने को कहिए। ओ, मुझे पता है ये आपके धर्म से खिलवाड़ हो रहा है। इससे बस वो पुराने पवित्र गाय को गुस्सा आ रहा है। मेरे पूरे जीवन में मेरी दादी यीशु को क्यों बुलाती रहती थी? यीशु को बुलाइए, यीशु को। उन्हें मत बुलाइए, उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। वास्तव में यदि आप अध्ययन शुरू करें, जब उन्होंने कहा कि उनका नाम इस्तेमाल करें, दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि वो आपको अधिकार देते हैं उनका अधिकार का उपयोग करने के लिए। ठीक है, अब ये देखिए। भजन संहिता 107 पे जाइए। आप अपने चेहरे को कुछ इस तरह देखेंगे। अब ये कैसे है कि वे बैठे हुए हैं? वे तब तक नहीं आएंगे जब तक उनके दुश्मनों ने उनके चरणों की चौकी न बनाई हो। और वो ये नहीं कह सकते कि यीशु आओ यहां नीचे आओ और स्पर्श करो। यीशु आओ और मुझे फिर से मछली पकड़ने जाना है, मुझे पैसों की जरूरत है। यीशु यहां नीचे आओ, मैं चाहता हूं कि प्रभु आप उन्हें छुए जो अस्पताल में मरे। यीशु उन्हें स्पर्श करे। ओ, मैंने यहां कुछ नया सीखा है, क्योंकि धर्म जो विश्वास से है, यीशु को उन्हें स्पर्श करने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आप बीमार पर हाथ रखें। ओ ठीक है, शांत हो जाइए। ठीक है, भजन संहिता 107 वचन 20। अगर आप वहां हैं तो चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, वो आपके वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। जिस गड्ढे में वे पके हैं वो उसे निकालता है। ठीक है, उन्होंने क्या भेजा? आइए यीशु, उन्होंने कहा कि उन्होंने वचन भेजा है। उन्होंने उनका वचन भेजा और उसने क्या किया? और तो फिर वचन चंगा कर सकता है। और वो वचन क्या कर सकता है? तो वचन उद्धार कर सकता है। वचन चंगा कर सकता है और वचन उद्धार कर सकता है। तो फिर वचन वो सब कुछ कर सकता है जो यीशु कर सकते हैं। जो भी यीशु कर सकते हैं वो वचन कर सकता है। सुना आपने? जब यीशु ने चंगा किया तब वो यहां पृथ्वी पर थे। जब वो यहां पे थे तब उन्होंने अपने जगह पे वचन को भेजा। और परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, वो यीशु से करवाने की कोशिश नहीं करते, वो वचन से करने को कहते हैं। यीशु के प्राधिकार द्वारा और उनके वचन के अनुसार चंगा हो जाए। समझे आप? अब मुझे आपको कुछ आकर्षक दिखाना है। अब संत यूहन्ना पे चलिए। अगर आपको वो समझ में आया है तो आपको यह भी एक साथ समझ में आ जाएगा। संत यूहन्ना अध्याय 1। हम इन सभी ग्रंथों की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं? मैं कभी कोई चर्च नहीं किया जहां वो ग्रंथों की तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि आप गरीब हैं और आप बीमार हो, आप उदास हो और आपकी शादी और आपके जीवन में समस्याएं हैं और आप अजीब चीजें कर रहे हो। आप चुप रहे हो बूथ में, पीछे कोने में, अंधेरे में, और यीशु पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ की तरफ बैठे हैं। और अगर वो अपने वचन को भेजते हैं वो करने के लिए जो उन्होंने किया है, तो हमें उनके भीतर जाना होगा। संत यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1। ठीक है, अब कहिए मेरे साथ वचन 1 जोर से पढ़िए। पढ़िए चलिए। आदि में वचन था। ठीक है, रुकिए 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 रुकिए। क्या यह सच है? क्या आपने शुरुआत से पढ़ा है? शुरुआत में क्या है? और ग्रंथों के वचन में पढ़े बिना शुरुआत में क्या है? मेरा मतलब हमने वो देखा है ना। और वचन किसके साथ था? और किसी सुर के साथ था? खैर, पवित्र पुस्तक कहती है परमेश्वर की आत्मा पानी की सतह पर आगे बढ़ रही थी। तो ट्रिनिटी शुरुआत में थी कि नहीं? ट्रिनिटी परमेश्वर ही थी, पवित्र आत्मा थी और वचन थी।
अभी तक यीशु नहीं थे क्योंकि कोई भौतिक शरीर नहीं था जिसे आप यीशु बुला रहे थे। पर जब शुरुआत में उन्होंने कहा आदमी को हमारी छवि बनाया जाए, आत्मा, परमेश्वर और वचन। क्या आप सब मेरे साथ में हैं? ठीक है, वचन 1 को पढ़िए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ था। ठीक है, अब यह देखिए वचन 3 को जोर से पढ़िए। चलिए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और वचन को देहधारी बनाया गया था। और क्या वो हमारे बीच बढ़ा? हमने उसकी महिमा देखी। वो महिमा उसको पिता से मिली थी, अनुग्रह और सच्चाई से भरी। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या कहा। हम जानते हैं देवी और सज्जनों कि जो भी वचन कर सकता है वो यीशु कर सकते हैं, और जो यीशु कर सकते हैं वो वचन कर सकता है। वचन 14 में कहा गया है वचन को देहधारी बनाया गया था। वो हमारे बीच बढ़ा, हमने उसकी महिमा देखी। वो महिमा उसको पिता से मिली थी और हमने नाम दिया। वचन 14 में हमने उसे नाम दिया। हम उसे क्या पुकारते हैं? यीशु। ठीक है, तो वचन 1 पे मुझे वापस जाने दीजिए। आप जानते हैं मैं क्या करने वाला हूं। शुरुआत में यीशु थे और यीशु परमेश्वर के साथ थे और यीशु परमेश्वर थे और सब कुछ यीशु के द्वारा बनाया गया था। और यीशु बिना जो बनाया गया था वो कुछ भी नहीं था। और यीशु को देहधारी बनाया गया था। वो हमारे बीच बढ़े, हमने उनकी महिमा देखी। वो महिमा उनको पिता से मिली थी, अनुग्रह और सच्चाई से भरी।